प्यारे छात्रों, आज हम सभी कक्षा 9th के किताब से हिंदी सब्जेक्ट से एक कविता, एक कहानी है ग्राम गीत का मर्म, जिसके रचयिता, जिसके लेखक श्रीमान लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हैं। तो हम लोग लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के जीवनी से संबंधित कुछ जानकारी अभी यहाँ पढ़ेंगे, फिर कहानी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जन्म 18 जनवरी 1907 ईस्वी में बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के चंदवा रूपसपुर गांव में हुआ था। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है कोई कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जन्म कब हुआ था। तो 18 जनवरी 1907 को। किस जिला में हुआ था? तो पूर्णिया जिला में। कहाँ, किस गांव में हुआ था? तो चंदवा रूपसपुर गांव में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और शहर दोनों में हुई थी, मतलब गांव में भी पढ़े थे और शहर में भी पढ़े थे। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया, यानी बीएचयू से ये हिंदी से एमए किए थे। वे छात्र जीवन से ही राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। 1942 के आंदोलन में 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें वे जेल गए और उनके साथ वहाँ पर जेल में निर्मम यातनाएं की गई। बहुत सारे इनके साथ अत्याचार किया गया, सबको इन्होंने सहा। लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का साहित्यिक जीवन एक कथाकार के रूप में छात्र जीवन में ही शुरू हो चुका था। फिर भातृप्रेम यानी भ्रातृप्रेम नामक उनका एक उपन्यास है जो 1926 में छपा। उनके 2 कहानी संकलन गुलाब की कलियां और रसरंग क्रमशः 1928 और 1929 में प्रकाशित हो चुके थे। यानी गुलाब की कलियां 1928 में और रसरंग 1929 में प्रकाशित हो चुकी थी, परंतु कथाकार के रूप में उनका कोई विशेष स्थान नहीं बन पाया। साहित्यिक क्षेत्र में उनकी विशेष प्रसिद्धि एक सुधि समीक्षक के रूप में है। काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा जीवन के तत्व एवं काव्य के सिद्धांत उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। सुधांशु जी समर्थ पत्रकार थे, उच्च कोटि के संस्मरण लेखक थे। संस्मरण लेखक का मतलब कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा पल जो भुलाया नहीं जा सके, जो याद रखा जा सके, उन सभी बातों को ध्यान में रख कर के ये बहुत अच्छे ढंग से कहानी कविता को रखते थे। तो एक संस्मरण के रूप में ये लिखने का हमेशा प्रयास करते थे। फिर उसके बाद काव्य के अभिव्यंजनावाद और जीवन के तत्व के काव्य के सिद्धांत उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। सुधांशु जी पत्रकार और उच्च कोटि के संस्मरण लेखक तो थे ही, उन्होंने अवंतिका जैसी मशहूर पत्रिका का संपादन भी किया था। प्रश्न पूछ सकता है कि अवंतिका का संपादक कौन थे, या लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो अवंतिका का। विशिष्ट साहित्यकारों तथा राजनेताओं से संबद्ध उनके संस्मरणों का संग्रह व्यक्तित्व की झांकियां 1971 में प्रकाशित हुआ। यानी विभिन्न राजनेताओं से, विभिन्न विद्वानों से जो उन्होंने मिला था, उनके बारे में जो जानकारियां इकट्ठा किया था, उसका एक संग्रह के रूप में उन्होंने क्या किया था, 1971 में प्रकाशित कर चुके थे। वियोग उनका प्रसिद्ध गद्य काव्य है। उनका एक ग्रंथ का नाम है वियोग, जिसमें उन्होंने अपनी पहली पत्नी के आकस्मिक निधन पर रचना किया है। उनकी फर्स्ट वाइफ जो थी, उनकी देहांत हो जाने के कारण वियोग नाम से एक शीर्षक देकर के इन्होंने एक स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया। फिर उसके बाद साहित्यिक रचना के अतिरिक्त अनेक प्रांतीय एवं अखिल भारतीय स्तर के साहित्यिक संस्थाओं से संबद्ध रहकर उन्होंने हिंदी की यथेष्ट सेवा की। हिंदी भाषा की बहुत सेवा करने का कार्य किया। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के जन्मदाताओं में उनकी गणना होती है। पूछ सकता है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से क्या संबंध है? जन्मदाता के रूप में संबंध है। ठीक है, फिर करा आगे, उनके संचालक मंडल के आजीवन सदस्य रहे। लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी आजीवन हिंदी राष्ट्र भाषा परिषद के क्या रहे? सदस्य रहे। राजनीति के क्षेत्र में भी सुधांशु जी की समान रूप से सक्रिय भागीदारी थी। वे बिहार विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक थे और सभापति यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के पद पे, जो सबसे बड़ा एक पद होता है विधानसभा का, उस पद पे तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य थे। उन्होंने कई शिक्षण और कला संस्थानों की स्थापना किया।
वे एक साथ साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। यानी कि साहित्यकार के क्षेत्र में भी उनका पहचान था, राजनीति के क्षेत्र में भी पहचान था और सामाजिक कार्यकर्ता के समाज सेवा के रूप में भी उनका पहचान था। प्रस्तुत निबंध में सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। यानी कि कविता से संबंधित जीवन को जोड़ने का प्रयास किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है उतना प्रवृत्ति कला गीतों में नहीं। यानी ग्राम गीत का महत्व कितना है, हमारे जीवन के कैसे हर गतिविधियों से उसका संबंध है, चलते बैठते उठते खाते हर काम को करते हमारा संबंध गांव के गीतों से जुड़ा होता है। तो इन सभी चीज़ों का वर्णन इन्होंने अपने इस कहानी के माध्यम से हमारे बीच में रखा है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हम सभी इस कहानी को पढ़ेंगे और लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी से संबंधित यह जानकारी आपको तैयारी के लिए काम आए, यही आशा रखते हुए हम लोग फिर अगले वीडियो में कहानी के रूप में मिलेंगे। धन्यवाद।